हेलो एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। तो चलिए अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का। राइट, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हम लोग रेफर करेंगे इस वीडियो में। अब हमने जो पीछे देखा था, जो हमने देखा था कि एक स्ट्रेस एलिमेंट को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है एक 2 डायमेंशन के अंदर, वो हमने क्या करा था, एक 3 डायमेंशनल छोटा सा एलिमेंट लिया था, हमने बीम से एक्सट्रैक्ट करा था, जिसके ऊपर 2D स्ट्रेसेस लग रहे थे, 2 डायमेंशनल स्ट्रेसेस लग रहे थे। और एक 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम को मैं इस तरीके से स्ट्रेस एलिमेंट में, 2D स्ट्रेस एलिमेंट में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस। राइट, इसकी हमने एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में देख ली थी। अब नाउ ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हैं। अगर मैं कहूँ कि ये एक पॉइंट के ऊपर इस तरीके से मैंने एक एलिमेंट निकाला जो एक पॉइंट के ऊपर वो उस पर्टिकुलर लोडिंग में कुछ इस तरीके से मेरे को दिख रहा है, जो हमारा स्ट्रेस एलिमेंट है, जो सिस्टम है ये स्ट्रेसेस का, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बट उस पॉइंट के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स विच आर पासिंग। माने एक वो छोटे से पॉइंट के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स विच आर पासिंग। अब ये मैंने जो सिस्टम लिया है, ये जो स्ट्रेस सिस्टम लिया है, उस पॉइंट के ऊपर एक सेट ऑफ प्लेन के लिए है। जैसे एक प्लेन आपका ये रहा, राइट, ये आपका एक प्लेन है एक्स एक्सिस के थ्रू जो पास हो रहा है, और एक जो वाई एक्सिस के थ्रू ऐसे जो पास हो रहा है, राइट। तो तभी आपकी एक सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, राइट। तो ये दोनों जो आपके प्लेन्स हैं दे आर एट 90 डिग्रीज। अब वैसे ही इस प्लेन के थ्रू, इस सेट ऑफ प्लेन के थ्रू देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स विच आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट। अब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं, और हर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स एक पॉइंट के ऊपर, हर इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अगर मैं उसमें से एक प्लेन उठाता हूं तो उसका अपना इंडिविजुअल स्ट्रेस का सिस्टम होगा, डिफरेंट सेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस। माने कि अगर मैंने कोई एक पर्टिकुलर इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस में से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स में से देखा जो उस पॉइंट के ऊपर ऐसे पास हो रहा होगा, तो उसके ऊपर अपना एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस होगा। माने उसकी वैल्यू ये सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, ये टाउ एक्स वाई इस तरीके से ये नहीं होगी, इट विल बी समथिंग एल्स, राइट। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग है, या फिर उसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं कि इफ़ आई ट्विस्ट दिस, अगर मैं इस एलिमेंट को इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा दूं, राइट, इस तरीके से मैंने घुमा दिया, तो अगर इसका जो न्यू एक्सिस सिस्टम जो बन जाता है वो एक्स डैश वाई डैश बन जाता है, राइट। इनिशियली उसका रेड वाला एक्स वाई था, फिर उसको मैंने थीटा एंगल से घुमा दिया, तो ऐसा हो जाएगा कि अब जो ये ब्लू वाला स्ट्रेस एलिमेंट है ना, घुमाने के बाद इसका अपना एक इंडिविजुअल सेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस या फिर शियर स्ट्रेस होगा, राइट। अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेरा इनिशियल ब्लैक वाला जो स्ट्रेस एलिमेंट है वो ये रहा। अब इससे एक पास हो रहा है, इससे एक अब प्लेन पास हो रहा है ए बी एक प्लेन पास हो रहा है, राइट। जैसे डायगनली मैंने यहाँ से ए बी एक पास करवा दिया, राइट। तो वो कैसे पास हो रहा है, कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, राइट। तो इसका एंगल है यहाँ से जैसे थीटा। तो इस प्लेन के ऊपर, इस 3D एलिमेंट में, इसको अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूं तो इसके ऊपर अपना इंडिविजुअल सेट ऑफ स्ट्रेसेस है। अब उसको एक्सप्रेस करने का ये तरीका भी है इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, इट्स अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेसेस। जो आपका ऐसे ए बी यहाँ पे पास हो रहा है, तो ए बी को मैंने डॉटेड लाइन ऐसे एक्सटेंड करी यहाँ तक, और इसके ऊपर जैसे ए बी के ऊपर, राइट, ए बी के ऊपर ये वाला जो प्लेन है और जो ये पैरेलल प्लेन है, ये दो सेट ऑफ सेम स्ट्रेसेस हो गए, ठीक है, इसको इक्विफाई करने के लिए। अब एक परपेंडिकुलर प्लेन इसके, जो कि वाई डैश डायरेक्शन में है, राइट, जो वाई डैश डायरेक्शन में है वो हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से लिया, राइट। तो ये अपना एक स्ट्रेस एलिमेंट आ गया जो कि इंक्लाइंड है एट थीटा डिग्रीज, ठीक है, which is inclined at theta degrees. Remember that अभी हम लोग इसकी जो थीटा की जो साइन कन्वेंशंस हैं और जो इन स्ट्रेसेस की जो साइन कन्वेंशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी हम उसमें हम जाएंगे। नाउ जो ये स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है उसकी डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, बट जब हम इसको डेराइव करते हैं दैट कि जब हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं थीटा डिग्री से, या फिर कोई प्लेन मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो इसे थीटा डिग्री से पास हो रहा है थ्रू दिस एलिमेंट, मुझे अगर ये सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा वाई डैश, टाउ एक्स वाई
एक्स डैश वाई डैश मेरे को निकालना है, सो आई कैन कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू दीज इक्वेशंस। ये इक्वेशंस आपको याद रहनी चाहिए, राइट ये इक्वेशंस आपको याद रहनी चाहिए। मैं इसको आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इन इक्वेशंस का। दीज इक्वेशंस आर नोन एज स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सिग्मा एक्स डैश की यहाँ पे वैल्यू है, जो ये आपकी सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू है, जो डायरेक्शन आपकी एक्स डैश डायरेक्शन में है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और जो टाउ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है। अब देखिए एक्स डैश वाई डैश से जब हम सिग्मा एक्स डैश से जब हम सिग्मा वाई डैश में आते हैं तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे थीटा हमने जो लिया है, कंसिडर किया है, वो इसके लिए ही है, ये प्लेन के लिए है, क्योंकि इसी प्लेन के ऊपर आपकी सिग्मा एक्स डैश लग रही है, राइट। इसी प्लेन के ऊपर आपकी सिग्मा एक्स डैश लग रही है। अब इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो क्या है, थीटा प्लस 90 डिग्री पे है, राइट। इट इज एट परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ना, तो ये थीटा प्लस 90 डिग्री हो गया, सो 90 डिग्री, दिस इज योर 90 थीटा डिग्री प्लस 90 डिग्री, राइट। सो फॉर दिस सिग्मा वाई डैश वी हैव टेकन दिस एंगल 90 डिग्री plus theta, right? In the same equation we have taken this theta, right? So this will give you your sigma y, right? So these equations are required to be remembered. Now next is principal planes. अब principal planes कौन से होते हैं? अब क्या है कि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो हमारा स्ट्रेस सिस्टम है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास हो रहे हैं, राइट। अब उसमें से प्रिंसिपल प्लेन्स कौन से होते हैं? प्रिंसिपल प्लेन्स आर द प्लेन्स जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस लगते हैं, राइट। और उनके ऊपर shear स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। दैट मीन्स दे आर ओनली सब्जेक्टेड टू ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड दोज वैल्यूज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम वैल्यूज, राइट। ये मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, राइट। एक पर्टिकुलर उस स्ट्रेस एलिमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस निकल के आती है। अब ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है, हम लोग इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं? बिकॉज एक डिज़ाइनर को एक मटेरियल पे किसी भी पॉइंट के ऊपर या किसी मेंबर में किसी भी पॉइंट के ऊपर ही शुड बी एबल टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एज वेल एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ shear स्ट्रेस एज वेल, वो आपको आगे जाके समझ आएगा, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। एक पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ shear स्ट्रेस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। क्योंकि इन पे इनफाइनाइट प्लेन्स पास हो रहे हैं, इनफाइनाइट प्लेन्स के ऊपर अपना अपना एक नॉर्मल स्ट्रेस है, अपना अपना एक shear स्ट्रेस है, तो राइट उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे लिए कंसिडरेशन में हमें रखनी पड़ेगी, बिकॉज उसके ऊपर लोडिंग है, तो ऑब्वियसली डिज़ाइनर को उसका नॉलेज होना चाहिए। अब उसके बाद हम देखें कि जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है, राइट, द नॉर्मल स्ट्रेस अकरिंग ऑन दीज प्लेन्स आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस लगता है वो होती है मैक्सिमम वैल्यू, और उस स्ट्रेस को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, राइट। अब क्या है कि इनफाइनाइट प्लेन्स में से एक 3D स्ट्रेस एलिमेंट की मैं अगर बात करूं, एक 3D स्ट्रेस एलिमेंट के अंदर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब उनमें से देयर आर टोटल 3 प्लेन्स, 3 ऐसे प्लेन होते हैं जिसके ऊपर shear स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। अब जिस पे जो shear स्ट्रेस 0 होता है मतलब उनके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस है। अब उस नॉर्मल स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मतलब एक 3D स्ट्रेस एलिमेंट के अंदर देयर आर टोटल 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, राइट। देयर आर टोटल 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा P1, सिग्मा P2 और सिग्मा P3 से। सो राइट, सो देयर आर टोटल 3 स्ट्रेसेस, 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन अ 3D स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। बट जब मैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन की बात करता हूं तो उसमें जो सिग्मा P3 की वैल्यू होती है वो हम लेते हैं 0। सिग्मा P3 की वैल्यू होती है 0। अब देखते हैं उसको अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ एक प्रिंसिपल प्लेन को, वो कैसे करूँगा। ये देखिए, एक प्लेन मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, इस स्ट्रेस एलिमेंट के अंदर एक प्लेन मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ जो कि आपका थीटा P1 से पास हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्टिकल। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एक स्ट्रेस एलिमेंट के अंदर जब भी हम ये थीटा नापते हैं ना, इसको हम वर्टिकल से नापेंगे, ठीक है। इसको हम वर्टिकल से नापेंगे बिकॉज जो ये डिराइव्ड है ये इक्वेशंस, वो थीटा जो लिया गया है वो वर्टिकल से लिया गया है, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा।
तो मैंने ये थीटा लिया है, थीटा P1 मैंने इसको सिग्निफाई कर दिया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। माने ये एक ऐसा प्लेन में ऐसा पास होता हुआ दिखा रहा हूं जिसके ऊपर सिग्मा P1 मेरी वैल्यू लग रही है, राइट। सिग्मा P1 मेरी वैल्यू लग रही है स्ट्रेस की। अब इसी के ही परपेंडिकुलर में देयर इज अनदर प्लेन, दैट इज योर सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, जिसका जो थीटा P2 है दैट इज इक्वल टू एक्चुअली थीटा P1 प्लस 90 डिग्री। और एक बात और, जैसे जो ये 3D तीन ये प्लेन है एक 3D स्ट्रेस एलिमेंट के अंदर, ऑल दीज प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल दीज प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, इस चीज को याद रखना। So with respect to the stress transformation equations, we can find out the direction of this. हम इसकी डायरेक्शन निकाल पाएंगे और इनकी वैल्यूज भी निकाल पाएंगे, सिग्मा P1 सिग्मा P2 की क्या वैल्यूज होती हैं, राइट। सो यहां पे क्या हुआ, दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन एंड दिस इज योर सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। तो ये दो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं यहां पे जो सब्जेक्टेड हैं किससे, ओनली योर नॉर्मल स्ट्रेसेस। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स की, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स की हम बात करते हैं, पर इसमें टॉपिक में घुसने से पहले एक पॉइंट मैं एक और बोलना चाहूंगा, दैट आपके 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर देयर आर 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सिग्मा P1 और सिग्मा P2 है, राइट। सिग्मा P3 आपका 0 है, राइट, अभी हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये जो दो वैल्यूज हैं आपकी सिग्मा P1 और सिग्मा P2 की, अब इसमें से आपकी या तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, अदर वन इज मिनिमम वैल्यू। माने कि इस सिस्टम के अंदर जैसे अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स अगर एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, राइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास हो रहे हैं, इनमें से 2 प्लेन्स के ऊपर ऐसा होगा इसके अंदर, राइट, इस सिस्टम, क्योंकि अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, इसमें से 2 प्लेन ऐसे होंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। या तो उस प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगी या फिर वो मिनिमम होगी। माने जितनी भी सारी वैल्यूज हैं, जितने भी आपके वैल्यूज हो सकती हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस की, या तो वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी या तो वो सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। एक पॉइंट के ऊपर या तो सिग्मा P1 या सिग्मा P2 में से कोई एक सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी नॉर्मल स्ट्रेस की, या फिर वो अदर सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू होगी नॉर्मल स्ट्रेस की, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, राइट, इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। अब हमें पता है कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जब भी हम मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं, अगर मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन अवेलेबल है तो ऑब्वियसली मैं उसको डिफरेंशिएशन की तरफ जाऊंगा, ठीक है। इक्वेशन अवेलेबल होने का मतलब ये होता है कि मेरे पास उस पर्टिकुलर स्ट्रेस का या पर्टिकुलर क्वांटिटी का मेरे पास रिलेशन है, राइट। तो वो रिलेशन है उसका कैसे, थीटा के साथ, बिकॉज दिस सिग्मा एक्स इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस थीटा ओनली। हर एंगल पे अलग अलग स्ट्रेस है, इसका मतलब ये वेरी कर रहा है किससे, थीटा से। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अब इसको आई विल, एज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेसेस, अभी मैं क्या नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब आई कैन डिफरेंशिएट दिस डी सिग्मा एक्स डैश डिवाइडेड बाय डी थीटा, राइट। आई कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड इक्वेट इट टू 0। मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं थीटा से और इसको 0 से इक्वेट करता हूं। फिर उसके बाद जब मैं इक्वेट कर देता हूं तो मेरे को इक्वेशन मिलती है tan 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 tau xy अपॉन सिग्मा x minus sigma y, right? So I get 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y. I get this equation after differentiating this and equating to 0. तो मेरे पास ये रिलेशन आता है, राइट। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है, राइट। मेरे पास थीटा की वैल्यू आती है, इससे मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो मेरे को डायरेक्शन बता देगी एक किसी प्रिंसिपल स्ट्रेस की, राइट। तो एक बात बताओ, यहां पे जो ये वैल्यू आती है ना,
तो वो वैल्यू आएगी आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के लिए। जो ये थीटा आपका निकल के आता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के लिए निकल के आएगा, और सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन की डायरेक्शन क्या होगी, थीटा प्लस 90 डिग्री, राइट। सो क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ पे इस रिलेशन से थीटा निकल के आता है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेस एलिमेंट तो है ही है, मेरे पास वैल्यूज हैं यहाँ पे, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जब मेरे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ जाती है तो मेरे पास अब दो वैल्यूज ऑफ थीटा आ जाएंगी, एक थीटा P1 के लिए और एक थीटा P2 के लिए। अब दोनों वैल्यूज को एक एक करके मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दोनों को एक एक करके सब्स्टिट्यूट करूंगा इस थीटा वैल्यू को, फिर उसके बाद मैं दो वैल्यूज निकालूंगा, इधर वो वैल्यूज होंगी सिग्मा P1 और सिग्मा P2, राइट। सो यहां पे जो डायरेक्शन है प्रिंसिपल प्लेन की, इट इज रिप्रेजेंटेड एज tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tau xy डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y, राइट। तो उसके बाद जो मेरे पास ये थीटा निकल के आ रहा है वो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यू आ रही है, और जो सेकेंड निकल के आ रहा है दैट इज थीटा प्लस 90 डिग्री। अब दोनों को एक एक करके मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा और फिर उससे मैं दोनों अपने नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालूंगा। दीज आर योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये जो आपके निकल के आएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज योर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम ऑफ दीज टू इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। एंड मिनिमम इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। दैट्स इट। अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को, तो आई कैन रिप्रेजेंट इट एज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 tau एक्स वाई, राइट। ये उस स्ट्रेस एलिमेंट से आ रहा निकल के जो हमें पहले से पता है, राइट। ये उसी स्ट्रेस एलिमेंट से निकल के आ रहा है जो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, राइट। तो मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं, आई कैन कैलकुलेट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और वैसे ही मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आई कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस। अब बीच में या तो प्लस होगा या तो माइनस है, माइनस मिनिमम है, मैक्सिमम दिस इज योर प्लस, राइट। तो जब मेरे पास ये वैल्यूज आ जाती है ना, ये आप ये समझो तो दो थीटा की वैल्यू आपके पास निकल के आई थी, ठीक है। जो दो थीटा की वैल्यू निकल के आई थी, अब उनमें से जब आपने उसको सब्स्टिट्यूट करा, इन दोनों में से जो आपने उसको इस पहले वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा सिग्मा एक्स डैश वाली, उसमें से जो मैक्सिमम निकल के आई, आपने जब उसको सिग्मा एक्स डैश वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा, उसमें से जो मैक्सिमम निकल के आएगा मैं उसको सिग्निफाई कर देता हूं सिग्मा P1 से, ठीक है। और जो मिनिमम निकल के आएगा उसको मैं सिग्मा P2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। जनरली कुछ कुछ बुक्स में आपको वो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 ऐसे भी रिप्रेजेंटेड दिखाई देगा, कुछ कुछ बुक्स में, राइट। तो मैं यहाँ पे सिग्मा P1 और सिग्मा P2 इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो इसका मतलब आई कैन से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा P1 है और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा P2 है। So that's all from this video. Thank you very much.